हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम 8 घंटे का प्रैक्टिकल प्लान बनाएं और हम उसमें बर्नआउट भी ना हो। जिनको बर्नआउट का मतलब नहीं पता है, बर्नआउट का मतलब कि आपने किसी एक दिन इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली कि नेक्स्ट 3-4 दिन आप उस लेवल की पढ़ाई कर ही नहीं पाए और आपका जो ओवरऑल जो एवरेज पढ़ाई का आवर निकल के आ रहा है वो बहुत कम हो गया। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपना टाइम टेबल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि हम कैसे 8 घंटे की पढ़ाई लगातार हर रोज कर पाएं बिना बर्नआउट हुए और हमारे पास दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम हो। इस वीडियो के एंड में मैंने एक टाइम टेबल आपके साथ में शेयर किया है, वो सैम्पल टाइम टेबल है जो मैं स्क्रीन पर शेयर करके आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसका मैं PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर पाओ और अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो हमें अपने पूरे दिन में से 8 घंटे को अलग निकालना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास 24 घंटे हुए, उस 24 घंटे में से हम अगर 7 से 8 घंटे अपने सोने के लिए निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। 16 से 17 घंटे हमारे पास बचते हैं। अब उन 16 से 17 घंटे में हमने सिर्फ 8 घंटे अपने लिए निकालने हैं। अब ये 8 घंटे आपको एक बार में नहीं निकालने हैं कि आप दोपहर के 12 बजे से बैठे और रात को 8 बजे तक पढ़ते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक दिन कर सकते हैं बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने 2 घंटे की जो पढ़ाई है उसमें 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा आपको रेस्ट भी चाहिए। साइंटिफिकली प्रूवन वे ये है कि आप 25 मिनट पढ़ाई करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। 25 मिनट की पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर ऐसी एक साइकिल या 2 साइकिल हो जाने के बाद आप 10 मिनट का एक या 10 या 15 मिनट का एक बड़ा सा ब्रेक लें। तो अब हमें करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अपने दिन को, आपको 8 घंटे आपके सोने के हो गए, अब 12 घंटे आप हटाइए, वो आपकी पढ़ाई और रेस्ट के लिए होगा या छोटा मोटा कोई काम करना हो तो उसके लिए। तो 12 और 8 20 घंटे आपके पास अब हो गए। अब बचते हैं 4 घंटे। इन 4 घंटे में आपको अपना खाना पीना, नहाना और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको करना चाहते हो तो ये उसके लिए रखो। अब आपने अपने दिन को 3 जगह तोड़ लिया। फर्स्ट 8 घंटे सोने के लिए, 12 घंटे आपकी स्टडी। आपको पढ़ना 12 घंटे नहीं है, आपको 12 घंटे का एक स्लॉट निकालना है, एक टाइम निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ 8 घंटे ही, बाकी टाइम हम रेस्ट या दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद जो हमारे 4 घंटे बचते हैं वो हम रखेंगे अपने नहाने धोने, जो हमारे दैनिक काम हैं उनके लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि आपने 7 बजे से 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का एक टाइम स्लॉट निकाला और उस टाइम स्लॉट में आपने 7 बजे से 9 बजे तक अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। उसको भी आप अगर चाहें तो और तोड़ सकते हैं। कैसे कि आप 25 मिनट पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट मेडिटेशन या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और फिर दोबारा 25 मिनट पढ़ाई कीजिए और सेम प्रोसेस 5 मिनट वाला जो है जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं, तो ये आप करिए। इस तरीके से आपको 7 से 10 के बीच में 3 घंटे में 2 घंटे की अपनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। इन 2 घंटे में आपको क्या करना चाहिए, इन 2 घंटे में आपको जो सबसे मुश्किल चीज़ है आपके लिए उसको पहले ख़त्म करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो मुझे लगती है वो होती है आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो तो दिन का सबसे पहला टाइम जो है वो आंसर राइटिंग को दे दो। ईट दैट फ्रॉग, इसको बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब कि जो भी सबसे मुश्किल काम है दिन का पढ़ाई का वो आप सबसे पहले ख़त्म कर दो। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपके ऊपर से एक स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, दूसरा आपके साथ में क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मैं ये अपना प्लान जो है जो मैंने बनाया है वो मैं फॉलो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो आपने एक अपना बनाया कि 7 से 10 बजे तक का, फिर आपने बनाया 11 बजे से 2 बजे तक का। अब 11 बजे से 2 बजे तक का जो बनाया उसमें भी सेम चीज़ फॉलो करनी है कि हमें पढ़ना 2 घंटे है लेकिन 1 घंटा हमें रेस्ट लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हो और 3 घंटे का जो स्लॉट है उसमें सिर्फ 2 घंटे पढ़ के आप 8 घंटे की पढ़ाई को बड़े आराम से पूरा कर पाओगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैव अ टाइमर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है ना कि हमने सोच तो लिया कि हम पढ़ाई करेंगे, है ना, और हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ध्यान मोबाइल पर है या फिर हम कोई बुक देखने लगते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं। तो इस तरीके का एक टाइमर रखो अपने पास में। ये टाइमर क्या करता है बेसिकली, ये टाइमर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको फोकस होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके पास उस 30 मिनट को या 25 मिनट को आप करेंसी की तरह खर्च करो। करेंसी मतलब पैसे की तरह खर्च करो कि वो 30 मिनट के पूरे 30 मिनट
जो अब भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको पूरा दो वो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो चीज़ आपको समझ में उतनी अच्छे से नहीं आएगी और आपके पास में फिर टाइम आगे रहेगा भी नहीं कि आप वापस आके उस चीज़ को दोबारा पढ़ पाओ। सो हैव अ टाइमर, एक टाइमर अपने पास रखो और मान के चलो कि आपने 30 मिनट का या 25 मिनट का एक टाइमर लगाया और उसको अपनी आंखों के सामने रखो। जब तक वो चीज़ जो आप कर रहे हो उसी टाइम पर वो खत्म ना हो जाए 25 मिनट तक, वही आप करते रहो। तो ये दूसरा पॉइंट आया कि आपको एक टाइमर रखना चाहिए। मोबाइल में टाइमर फिर वही दिक्कत आएगी। अगर आप मोबाइल में टाइमर लगाते हो, कोई नोटिफिकेशन आया, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई कॉल आया, तो फिर आप उस पर चले जाओगे और टाइमर पूरी तरीके से भूल जाओगे। ठीक है। सो एक मैनुअल टाइमर ये 200 250 मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा, अमेजोन से मिल जाएगा आपको, या अगर आपके आसपास कोई घड़ी वाली शॉप हो तो वहाँ से बड़ी ईजिली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। इन केस अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो वॉच हो उसमें अलार्म लगा लो। ये भी एक तरीका है, एक कारगर तरीका है टाइमर की जगह अलार्म क्लॉक यूज़ करने का। ठीक है। 2 पॉइंट हो चुके, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना टाइम टेबल शुरुआत में ऐसा मत बनाओ कि जो हमें लगे कि बहुत ज़्यादा ही है। टाइट मत करो अपने आप को। शुरू में जब आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो। अपने उन चैप्टर्स को, उन बुक्स को शुरू में मत लेके आओ जो आपको एक तरीके से दबाव महसूस कराते हैं। उनको भी हम करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, जब आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप चीज़ें और अच्छी आसानी से, जो मुश्किल चीज़ें भी हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। तो अपने टाइम टेबल को हमेशा थोड़ा सा लीवरेज देके चलना चाहिए, एक बफर जोन भी देना चाहिए, ताकि आप एकदम से बर्नआउट ना हो, आप परेशान ना हो जाओ, आप ना स्ट्रेस में ना आ जाओ कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसको आप आसानी से, बहुत आसानी से फॉलो कर पाओ। बहुत आसानी से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। ऐसा आप एक टाइम टेबल बनाओ और जब आपको लगे कि आप ये वाला टाइम टेबल बड़े आसानी से कंप्लीट कर ले रहे हो, फिर उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, उसको थोड़ा सा टफ बनाओ, फिर नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा और टफ बनाओ। तो इस तरीके से आप बढ़ो। फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा टाइट टाइम टेबल बना लेने से आपको नुकसान ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, हाँ, अब देखो, मैंने आपको बोला कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है और आपको उसमें से 1 घंटा फिर रेस्ट करना है। अब क्या होगा कि हम 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखने चले जाएंगे, या हम अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगेंगे, या हम यूट्यूब पर चले जाएंगे और हम कुछ और देखना शुरू कर देंगे, या हम कुछ और बड़ी ही विचित्र एक्टिविटी शुरू कर देंगे। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, वो आपके दिमाग में गई। ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना। आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, वो आपके दिमाग में गई। अब आपने क्या किया, आपने 1 घंटे कुछ ऐसी चीज़ें देख लीं जो सेंसेशनल हैं, जो सेक्सुअल हैं, जो आपको नहीं देखनी चाहिए। आपने वो चीज़ देख ली। अब क्या होगा, वो 2 घंटे की पढ़ाई तो वेस्ट हो ही गई। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अब थॉट्स दूसरे आ गए और आगे जो आप पढ़ाई करने वाले हो, आगे के स्लॉट्स में जो आप पढ़ाई करने वाले हो, वो भी उस चीज़ की वजह से, आपके नेटफ्लिक्स या कोई और चीज़ की वजह से, वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गई। सो कहने का बस मेरा यहाँ मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, या यूट्यूब पर ऐसी कोई सेक्सुअल वीडियो या कुछ भी ऐसा देखने से, गाने, इन सब चीज़ों से बचो। अगर आपके पास 1 घंटा चिल करने का टाइम है, तो अगर आपका मन है तो कोई बुक पढ़ो। यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो है जो आप देखना चाह रहे थे, मोटिवेशनल टाइप का, या कोई ऐसा जहाँ से रिलेवेंसी आपको निकल के आ रही है, तो वो देखो। अपने 1 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज़ करो। अपने रूम को साफ़ कर लो, अपनी किताब कॉपियों को अच्छे से मैनेज कर लो। उस समय नेटफ्लिक्स मत देखो। नेटफ्लिक्स देखोगे तो वो दिमाग को डिस्ट्रॉय ही करेगा, वो दिमाग को करप्ट करेगा। जो आप पढ़ाई कर चुके हो या करने वाले हो, वो दोनों को ख़राब कर देगा। सो चिल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो आपके मन में आए वो आप वो करना शुरू कर दोगे। चिल का मतलब यहाँ पर है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम, जैसे कोई भी बुक रीड करना, कोई वीडियो देखना जो आपको लगता था कि बहुत काम का है और मैं उसको देख नहीं पाया था, उसको देखना, अपने टाइम टेबल को दोबारा से एक बार गो थ्रू करना, अपनी बुक्स को सही से अरेंज करना, जो भी और चीज़ें हैं उनको इस तरीके से काम करना, अपने रूम को साफ़ कर लेना। अगर घर पर रह रहे हैं तो पापा मम्मी की हेल्प कर देना। ये इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो उस 1 घंटे के टाइम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप शुरुआत में क्या होगा, देखो 8 घंटा पढ़ाई करना ना वास्तव में मुश्किल है। और शुरुआत में ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज है कि जैसे आप जिम में जाते हो, या फिर आप रनिंग करते हो, या फिर आप योगा करते हो, या फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो क्या होता है, हम शुरुआत में उस लेवल पर नहीं जा पाते। एकदम से हम 15-20 केजी का डंबल नहीं उठा सकते, या फिर हम एकदम से बहुत सारे 100-200 सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, हम एकदम से 5-6 किलोमीटर की रनिंग नहीं कर सकते। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, और अगर आप करोगे तो फिर आप थक जाओगे, आने वाले टाइम में उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे।
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने टाइम टेबल को, अगर शुरू में आप 8 घंटे का सोच रहे हो तो कम से कम 2 हफ्ते दो और उसको 6 घंटे से स्टार्ट करो। 6 घंटा करो, फिर 7 घंटा करो, या 7.5 घंटे करो, फिर 8 घंटे करो। तो ग्रेजुअली बढ़ो। जब आप ग्रेजुअली बढ़ते हो तो क्या होता है, आपकी नींव मजबूत हो जाती है। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आपको पता है कि अगर मैं 6.5 घंटे पढ़ूंगा तो मैं 6.5 घंटे पढ़ूंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करके 8 घंटे, इवन 10 घंटे, 12 घंटे तक भी ले जा सकते हो। लेकिन शुरुआत में अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप उस जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो। 6 घंटे से स्टार्ट करो, 6:30 पे जाओ, 7 पर, 7:30 पर, 8 पर, इस तरीके से धीरे जाओ, भले ही आपको 3 महीने 4 महीने का टाइम लग जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की, ईट दैट फ्रॉग, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले ख़त्म करो। जैसे ही आप ये कर लोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआत के ही टाइम में हमें जो भी कुछ पढ़ना है, मैथ्स लगानी, किसी के लिए मैथ्स बहुत टफ होती है तो आप पहले मैथ्स ख़त्म कर सकते हो अपनी, ठीक है। या किसी के लिए इंग्लिश टफ है तो पहले इंग्लिश खत्म कर लो अपनी। या फिर अगर आप आईएएस की तैयारी, जैसे मैंने आपको बताया आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप अपना एक, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो पहले आंसर राइटिंग खत्म कर लो। तो दिन का शुरुआत आप करो उस चीज़ से जो सबसे मुश्किल टास्क आपके लिए आपको लगता है, ठीक है। इसके बाद रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। देखो, जब हम क्या करो, जो आपकी टेबल है जहां आप पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, उस टेबल पर एक रूल बना लो अपना खुद के लिए कि इस टेबल पर मोबाइल नहीं आएगा, इस टेबल पर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं आएंगी। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है कि आपकी हैबिट बन जाती है। आप जिस एनवायरनमेंट में बार बार पढ़ाई करते हो, आपको वहाँ की आदत लग जाती है। लेट सपोज अगर आप बेड पर जाते समय अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करते हो या अपने फ़ोन को अलग उठा के रख देते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप ऐसा 1 महीना या 1.5 महीने कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि जब आप सोने जा रहे होगे, जब अपने बेड पर जा रहे होगे, तो आप अपने फ़ोन को अपने से अलग रखोगे, दूर रखोगे। तो अपनी पढ़ाई की टेबल को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो। डिस्ट्रैक्शन फ्री से मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें पढ़ाई के अलावा नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हों, और ये बहुत ज़रूरी है। फ़ोन के नोटिफिकेशन, देखो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फ़ोन के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप फ़ोन में उस पर्टिकुलर वीडियो को जो आप देख रहे हो, कोई सर की या किसी भी, तो पहले उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके और उसको देख लो। आप यूट्यूब पर ही डाउनलोड करके उसको देख लो। उस समय अपने फ़ोन को प्लेन मोड पे रखो ताकि कोई और नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई फ़ोन कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे। और अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो लैपटॉप का यूज़ करो। लैपटॉप इन कंपेयर टू मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ये अब आपको देखना है कि आप कैसे अपने टेबल को, अपने आसपास के एरिया को जहाँ पढ़ने बैठे हो, उसको आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रख सकते हो। इट्स अप टू यू। आप फाइंड करो उन वेज को जो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करने में हेल्प करते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यूज़ मेडिटेशन। देखो, ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ अपने, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ाई के बीच में जो गैप की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो आपको आने वाला जो आपका स्लॉट है पढ़ाई का, उसके लिए तैयार कर रहा है। 5 मिनट का मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसने आपके दिमाग में एक वाइब्रेशन उत्पन्न की होगी, एक वाइब्रेशन पैदा की होंगी। उन वाइब्रेशंस को ईज़ी करने के लिए, उन वाइब्रेशंस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए, नेक्स्ट पढ़ाई के लिए अच्छे से तैयार हो पाओ, ये बहुत ज़रूरी है। इस 5 मिनट के मेडिटेशन में आप क्या कर सकते हो, आप सबसे अच्छा बता रहा हूँ, सबसे अच्छा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइमर लगाओ 5 मिनट का और सांस अंदर और सांस बाहर, उस पर पूरा फोकस कर लो अपना। शुरू में 5 मिनट थोड़ा सा मुश्किल होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे कुछ करके उसको बढ़ाओ। जब आप ये करोगे तो आपने जो पहले पढ़ा था वो भी आपको अच्छे से रिटेन रहेगा, और जो आप पढ़ने वाले हो वो भी आपको अच्छे से रिटेन रहेगा। इन छोटी छोटी हैबिट्स के बल पर ही हम अपने साथ कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखो, पढ़ाई सब लोग करते हैं, सब लोग अपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, बट बात यह है कि हम कैसे इनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सैम्पल टाइम टेबल की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस टाइम टेबल में मैंने पूरी तरीके से एक आपको सैम्पल टाइम टेबल दिया है।
आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें आप देखो कि मैंने ट्राई किया है कि आपको हर चीज़ के लिए मैक्सिमम टाइम मिल पाए, लेकिन बात वही है कि आपको अपने मोबाइल यूज़ को, अपने लैपटॉप के यूज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी तक ही सीमित रखना होगा। अदरवाइज़ ये आपका पूरा समय खा जाएँगे, समय भी और एनर्जी भी, ठीक है? सो इसको आप वीडियो पॉज़ करके देखो जो मैंने टाइम टेबल दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके बताओ, और व्हाट्सएप ही कीजिए, ट्राई कीजिए व्हाट्सएप करने का। कॉल मैं नहीं ले पाता, तो कई बार एकदम से डायरेक्टली लोग कॉल कर देते हैं। सो ट्राई कीजिए, जो भी अगर आपका इशू है तो उसको मुझे व्हाट्सएप पर ही बता दें, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि आपके रिलेवेंसी का है, आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बीइंग, जब आप इस तरीके के कंटेंट को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो यूनिवर्स, यूट्यूब हर तरीके से आपको इसी तरीके के और कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जब आप इसी तरीके के और कंटेंट देखोगे तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके जो डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।